मैं पंडित रजनीकांत पाठक, जोशी उपचार केंद्र, बोकारो स्थित सिटी, झारखंड से बोल रहा हूँ। आजकल के युग में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है शादी में, लड़की हो या लड़का हो, मांगलिक दोष के कारण हो रहा है। मांगलिक दोष के कारण से ही शादी में विलम्ब होती है। ऐसे शादी में विलम्ब के लिए शनि भी है, राहु भी है। अगर शनि और राहु 7वां स्थान पर रहेगा तो इससे भी शादी में डिले होगी। परंतु मांगलिक दोष होने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर एक का मांगलिक कुंडली रहेगा लड़का का और लड़की की नहीं रहेगी तो इसमें प्रॉब्लम होगा। यहाँ तक कि या तो डाइवोर्स भी हो सकता है, या संतान की प्राप्ति नहीं होगी, या मनमुटाव हो सकता है। तो मैं उसी के बारे में अपने दर्शकों को बता रहा हूँ आसानी से, कि अपने समझ जाएं कि कुंडली मांगलिक है या नहीं है, और मांगलिक है तो कितना % है। मांगलिक कुंडली भी 2 भाग में बढ़ती है। एक को बोलते हैं पार्शियली, आंशिक, दैट इज 10 to 20% मैक्स। दूसरा को बोलते हैं पूर्णतः फुली, मोर देन 70%। तो आंशिक वाला कम है और पूर्ण वाला ज़्यादा है। तो उसी के लिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि आसानी से आप खुद समझ जाइए कि कुंडली आपकी मांगलिक है कि नहीं। और ये जनरली लग्न कुंडली से ही देखी जाती है। चंद्र कुंडली में मांगलिक होगी तो इसकी गणना करना ठीक नहीं है। अब मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मंगल। ये है कुंडली, जिसको बोलते हैं जन्म चक्र। इसको बोलते हैं प्रथम भाव, इसको बोलते हैं प्रथम भाव, इसको बोलते हैं कांस्टेंट है प्रथम भाव। ये रहेगा प्रथम भाव, ये होगा द्वितीय भाव, ये होगा तृतीय भाव, ये होगा चतुर्थ भाव, ये हो गया 5वां भाव, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां। ये 12 भाव है। और 12 भाव बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो इसमें अगर मांगलिक मंगल अगर 1 में हो, प्रथम भाव में हो, मंगल अगर चतुर्थ भाव में हो, मंगल अगर 7वां भाव में हो, मंगल अगर 8वां भाव में हो, मंगल अगर 12वां भाव में हो, तो हम लोग इसको मांगलिक कुंडली बोलते हैं। परंतु डॉक्टर बी रमन, जो साउथ के बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर थे, वो दूसरा भाव को भी मांगलिक कुंडली में गणना करने की सलाह देते थे। तो इसको भी हम लोग को करीब करीब कंसीडर करना चाहिए। अब इसमें 2 भाग में कुंडली मैंने बताया बढ़ रहा है। एक को बोलते हैं पार्शियली, आंशिक, और एक को बोलते हैं फुल्ली। तो अगर प्रथम भाव में अगर मंगल हो, 7वां भाव में मंगल हो, 8वां भाव में मंगल हो, तो इसको पूर्ण मांगलिक कुंडली बोलते हैं। 1 में, 7 में, 8 में अगर मंगल हो तो इसको पूर्ण मांगलिक कुंडली बोलते हैं, मोर देन 70%। अगर चौथा प्लेस पर मंगल हो, अगर 12वां प्लेस पर मंगल हो, तो इसको आंशिक मांगलिक कुंडली बोलेंगे, कम मांगलिक कुंडली। तो इसमें जब भी शादी कीजिए तो लड़का लड़की का कुंडली मिलाकर कीजिए, और मांगलिक दोष जरूर देख लीजिए कि दोनों का मांगलिक दोष अगर कट जाता है तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो। अब ये मंगल क्यों प्रॉब्लम कराता है? क्योंकि मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकर आग का गोला है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा आदमी तुरंत गर्म हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर गर्म हो जाएगा, जो हम बोलेंगे वही ठीक है। तो इससे कंजुगल लाइफ में प्रॉब्लम होने लगती है। साथ साथ हो सकता है कि संतान भी नहीं हो सकता है कि सिर्फ लड़की ही हो। तो अब इसके लिए मैं उसी के लिए अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि कैसे अगर मांगलिक कुंडली है तो किससे कि छोटा उपाय किया जाए जिससे इसकी दोष को कम किया जाए। अगर ये सब चीज़ करते हैं तो मांगलिक दोष का जो है सो कमी हो सकती है। उसके लिए क्या करने का ज़रूरत है? पहला, 43 दिन तक, 43 डे तक लगातार रोटी और गुड़, रोटी बनाइए आटा का और गुड़ लीजिए और 1 ढला रख दीजिए उस पर, और ले जा कर के कुत्ता को खिलाइए।
ये 43 डे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बीच में कभी छूटेगा नहीं। इसको स्नान से कोई मतलब नहीं है। कोशिश कीजिए कि शुक्ल पक्ष में प्रथम या मंगलवार को करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगर कोई पंडित आपके यहाँ है तो उसे जो है सो अभिमंत्रित करा लीजिए कि हमारा नाम ये है, गोत्र ये से करा करके, और उसको जो है सो 43 दिन तक लगातार रोटी और गुड़ डॉग को खिलाइएगा। इससे भी मांगलिक दोष में कमी होती है। दूसरा, 1-1 रुपया का सिक्का 43, इसको जो है सो आप हनुमान मंदिर में ले जाइए और हनुमान जी के राइट हाथ पर रख दीजिए। माने आपका लेफ्ट होगा तो हनुमान जी का राइट होगा, और उसमें जो है सो ओम हनुमते नमः 9 बार बोलिए, और 9 बार बोल करके उसको अपने घर में लाइए, और उस पैसा को 43 डे तक 1 बाई 1 बहते पानी में प्रवाहित कीजिए। ओम हनुमते नमः 9 बार, और बोलना है कि हे हनुमान जी, हमको मांगलिक दोष से शांति दिलाइए और मेरी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। एक और आता है कि हनुमान जी का लाल चोला। हनुमान जी का लाल चोला का मतलब होता है कि हनुमान जी को जो वस्त्र दिया जाता है, जो पहनाया जाता है, तो हनुमान जी का लाल चोला लीजिए। उसमें जो है सो लाल और पीला दोनों सिंदूर चमेली के तेल में मिला करके लड़की या लड़का अपने हाथ से उस पर लिखे ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः 9 बार लिखे और ले जाके हनुमान जी को पहना दे या हनुमान जी के पैर पर रख दे और बोले कि हे हनुमान जी, हमें मांगलिक दोष से मुक्ति दिलाइए। और एक आता है कि मंगल यंत्र सामने रख करके, मंगल यंत्र सामने रख करके ओम अंग अंगारकाय नमः अगर रोज आप बोलते हैं तो इससे भी मांगलिक दोष में कमी होती है। वैसे साधारणतः शादी के समय इसका कुंभ विवाह आदमी करता है, घड़ा से विवाह कराता है, विष्णु से भी विवाह कराता है, तब उससे भी इसकी दोष में कमी होती है। बहु जगह दरभंगा साइड में हम लोग देखते हैं आम के पेड़ से और महुआ के पेड़ से शादी कराया जाता है लड़का लड़की का, इससे भी उसका दोष खत्म हो जाता है और उसको किया जाता है पुनर्विवाह, रीमैरिज। तो ये कराने से आपको फायदा होगा और करना चाहिए। बाकी ये जरूर देख लीजिए कि अगर लड़का लड़की का कुंडली दोनों का मांगलिक रहे तभी हम लोग बोलते हैं शादी करने के लिए, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये मैं बता दिया हूँ कि किस पॉइंट पर कहाँ रहेगा तो कैसे रहेगा, तो इसको आप करिएगा। तो इसमें आप साधारण से समझ जाइएगा कि मांगलिक कुंडली है कि नहीं। अगर मांगलिक कुंडली है तो कितना परसेंटेज में है। मांगलिक कुंडली आंशिक है, आंशिक माने पार्शियली 10 to 20% मैक्स, कि आपको फुल्ली है पूर्ण मांगलिक 70 to 80%। तो ये देख लीजिए और ये देख के स्वतः आप पता लगा लीजिए कि लड़की या लड़का आपका मांगलिक है कि नहीं। अगर मांगलिक है तो कैसे इसको ठीक किया जाए, तो ये अगर कीजिएगा तो मांगलिक दोष से मुक्ति होगी और लड़की लड़का का शादी तुरंत होगा। तो इसको करके देखिए, इसमें आपको सफलता मिलनी चाहिए।